यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। कहते हैं कि मलका विक्टोरिया के दौर में हिंदुस्तान के एक महाराजा के बेटे ने, जो तकरीबन 7-8 साल का होगा, एक हीरा जो था मलका विक्टोरिया को तोहफे में भेजा। कुछ अरसे के बाद मलका विक्टोरिया के महल में कोई फेस्टिवल था, कोई दावत थी, और उसे वो हीरा याद आया और उसने उस महाराजे के बेटे को दावत दी कि वो उसमें शरीक हो। उस वक्त महाराजा का बेटा जो था वो 14-15 साल का हो गया था और उसे हीरों की पहचान हो गई थी। जब वो इंग्लिस्तान पहुंचा और जब मलका विक्टोरिया ने उसे वो हीरा दिखाया कि तूने मुझे गिफ्ट किया था, इसलिए मैंने तुझे बुलाया है, और जब उसने उस हीरे को देखा तो कहा, मलका, अगर इसकी कदर व कीमत मुझे उस वक्त मालूम होती कि कितना बेश बहा है तो मैं इसे कभी तुझे न देता। अगर मुझे मालूम होता। कलाम में भी लिखा है कि अगर उन्हें मालूम होता तो कभी ज़िंदगी के पानी को कभी वो मसलूब ना करते। बाज़ औक़ात इसको हमें मालूम नहीं होता और हम किसी चीज़ की कदर भी नहीं करते, लेकिन जब मालूम हो जाए तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए। हमारे खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम्हारे रोज़े को तुम्हारा बाप जो पोशीदगी में है वो देखता है, और जब तुम्हारे एक अच्छे रोज़े को, जब तुमने अपने सिर पर तेल डाला होगा, मुंह धोया होगा, उसकी ताज़गी ली होगी, उसका मसा लिया होगा, तो तुम्हारा आसमानी बाप जो पोशीदगी में तुम्हें देखता है अजर देगा, बदला देगा। यीशु, ये भी एक भेद है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम खुदावंद के हुज़ूर गिरां कदर होते हैं, क्योंकि हमारा ये फ़ेल, हमारा ये अमल खुदावंद के नज़दीक मकबूल होते हैं। और जब खुदावंद हमें देखते हैं तो अपने हुज़ूर से हमें इसका अजर भी देगा और बदला भी देगा। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि खुदा से डरने वाले और उससे मोहब्बत रखने वालों के लिए खुदावंद ने एक नेमत, जो बेशबहा नेमत है, वो रखी है। एक ऐसी नेमत जो उसने उम्मतों और कौमों के सामने तैयार की है। जिस तरह उस बुजुर्ग शमाऊन ने कहा कि मैंने तेरी नजात को देख लिया, उस मोती और बेशबहा मोती को देख लिया, उस अजर को, उस बदले को देख लिया जो तूने उम्मतों के सामने तैयार की है। यीशु खुदावंद, जब हम उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, तो खुदावंद ने हमारे लिए भी एक नेमत तैयार कर रखी है जो उम्मतों के सामने है। इस नेमत के बारे में, इस अजर के बारे में ईसाया नबी नबूवत करते हैं कि इब्तिदा ही से ना किसी ने सुना, ना किसी के कानों तक पहुंचा, ना ये बात किसी ने जानी कि तेरे सिवा कोई ऐसा खुदा भी है जिसने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए कुछ कर दिखाया हो, कुछ रख छोड़ा हो, अजर के तौर पर, बदले के तौर पर। मुक़द्दस पाक रसूल हम ईमानदारों को इसी नबूवत का हवाला देते हुए कहते हैं कि जो चीज़ें ना आँखों ने देखी, जो चीज़ें ना किसी के कानों ने सुनी, जो चीज़ें ना किसी के ज़हन में आए, ख्याल में आए, खुदावंद ने उन्हें अपने ईमानदारों के लिए, वो जो मसीह से मोहब्बत करते हैं, जो उसके कलाम की पैरवी करते हैं, जो बेटे को अजीज़ रखते हैं, उनके लिए तैयार कर रखी है। यीशु से कहा कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपने सर में तेल डालो, मुँह धो, ताकि तुम्हारा बाप जो पोशीदगी में तुम्हें देखता है तुम्हें अजर देगा, बदला देगा। अगर आज हम इस मोती की कदर व कीमत जानते हैं तो यीशु से अपने पास रखेगा, किसी और को ना दे। उस शहजादे ने यही कहा, अगर मैं जानता, अगर हम भी ये जानते कि यीशु मसीह की याद में ये रोज़े रखना हमारे लिए फजूल नहीं है बल्कि गिरां कदर है, क्योंकि इनके साथ अजर है, बदला है, एक ऐसी नेमत है जो ज़मानों में नहीं, इंसानों में नहीं, खुदा ने अपने हुज़ूर हमारे लिए तैयार कर रखी। आइए इन रोज़ों के अयाम में खुदा यीशु मसीह की याद में, उसकी सलीबी मौत को याद करते, उसके दुखों को याद करते, उसके निजात के कामों को याद रखते हुए और रोज़ा रखें,
تاکہ خدا ہمیں بھی ایمان کا وہ موتی عطا کرے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اسے بیش بہا موتی ملا اس نے سب کچھ بیچ ڈالا اور اس موتی کو حاصل کیا۔ شاید یہ موتی ہمارے روزوں کا ہی ہو۔ خدا ہمیں برکت دے اور سلامتی بخشے۔